अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च जोश व खरोश से चल रहा है। लोग भरपूर तरीके से उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। सब लोग, जितने भी अवाम है, जहाँ जहाँ से ये आज़ादी मार्च गुज़रता है, वो सारे का सारा इलाका बाहर निकल आता है और भरपूर तरीके से शिरकत करता है। अपने कायद के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, लोग खुश होते हैं, उनकी तकारीर सुनते हैं और उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। और इन सब के दौरान इमरान खान साहब वक्तन व वक्तन तकारीर भी करते रहते हैं। उन्होंने अपनी तकरीरों में बहुत सारे सवालात पूछे, हमारे इदारों से, हमारे लोगों से बहुत सारी चीज़ों के सवालात पूछे। जैसे कि उन्होंने पूछा कि आखिर पाकिस्तान में वो कौन सा इदारा है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हक और सच की आवाज़ बंद करना चाहता है। जो भी सहाफ़ी हक सच की बात करता है उसको धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं, उनके खिलाफ मुकदमात बनना शुरू हो जाते हैं और उनको इतना ज़्यादा तंग किया जाता है कि या तो वो चुप हो जाए या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। और जो लोग मुल्क छोड़ के चले भी जाते हैं, ये लोग उनका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। तो इमरान खान साहब ने पूछा कि आखिर वो कौन सा इदारा है, वो कौन से लोग हैं जो कि ना सिर्फ सहाफ़ी, सेनेटर, कोई भी शोबा है जहाँ जो हक सच की बात करता है वो उनको ना सिर्फ धमकियाँ देते हैं बल्कि उनको तंग करते हैं। और इन इदारों ने इतनी बेशर्मी की हुई है, यानी ये लोग, लॉ एंड ऑर्डर इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, या वो एक आम बंदा हो, या वो सेनेटर हो। उन्होंने पूछा वो कौन लोग हैं, वो कौन सा इदारा है जिन्होंने सेनेटर आज़म सवाती को उनके घर से उठाया, उनके पोते और उनकी पोतियों के सामने उन्हें ज़रोकोब किया, उनके मारा, उनके कपड़े उतारे, उनकी बेहुरमती की, एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ ऐसा रवैया कायम रखा। वो कौन से इदारे हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन है जो सहाफ़ियों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये है कि जो हक और सच की बात करेगा उसके ऊपर ये सारी मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे। और जो लोग इनके चेले चपाड़े हैं, जो इनकी ज़ुबान बोलते हैं, जो कि फजूल बकवास करते हैं, जो टीवी के ऊपर बैठ के इनकी ज़ुबान बोलते हैं और झूठ को सच को झूठ और हर बात को गलत बयान करते हैं, इस वक्त वही लोग स्क्रीनों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और जो लोग सच्ची बात करते हैं उन पर ज़मीन तंग कर दी जाती है। इमरान खान साहब ने पूछा कि आखिर वो कौन से इदारे हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात इमरान खान साहब ने किए। अब देखिए ना, इंटरनेशनल जितना भी मीडिया है वो तो पाकिस्तान में आकर भरपूर इमरान खान साहब को कवरेज दे रहा है, बल्कि यहाँ तक कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जो पल पल की खबर आवाम तक पहुँचा रहे हैं, इंटरनेशनल चैनल्स। लेकिन उनके मुकाबले में जो हमारे चैनल्स हैं उन पे तो पाबंदी है कि जी आपने इसको कवरेज देनी ही नहीं, आपने आज़ादी मार्च को दिखाना ही नहीं, ना दिखाएंगे ना पता चलेगा। अंधी है क्या? अंधेर नगरी है, जो आप चाहेंगे वही होगा, जो आप करेंगे वही होगा। अरे भाई साहब, ये 70 का दौर नहीं है, ये वो वक्त नहीं है जब एक पीटीवी हुआ करता था, उसी पे सच और झूठ जो चलाते थे लोग मान लेते थे। ये अब एक सोशल मीडिया का वक्त है। आप सही खबर कहाँ तक दबाएंगे, आप कितना झूठ बोलेंगे, आप जो मर्जी कह लें। जो सच है, जो हक की बात है, वो आवाम तक पहुंचे ही पहुंचेगी। और आवाम देख रही है कि आज़ादी मार्च कितनी कामयाबी से चल रहा है। अब चाहे आप टीवी स्क्रीन पर आकर झूठ बोलें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप इंटरव्यू दें, आप लोगों से बातें करें, आप ये करें, आप वो करें, आप जो मर्जी कर लें, आप हक और सच की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। आपको याद है जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब ने कहा कि जब मेरी गवर्नमेंट थी तो मैंने बड़ी कोशिश की कि ये जितने भी करप्टोला है, ये करप्शन के जो जिन पे केसेस हैं, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसमें इनकी सज़ाएं हों, मगर मैं ये सब नहीं कर पाया क्योंकि इनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि इनको सज़ाएं हों। और उन्होंने तो वाज़े तौर पे सबको बताया कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट ये नहीं था
कि आप इनको करप्शन पे रोकें, आप इनसे जिन्होंने पैसा लूटा है वो वापस लाएं। वो कहते थे ये इशू नहीं है, इशू कुछ और है, आप किसी और तरफ तवज्जो दें, इसको आप रहने दें। वैसे कितनी हैरत की बात है ना, किसी भी मुल्क की बर्बादी का सबसे बड़ा जो वजूहात होती है वो करप्शन होती है। यहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो करप्शन के ऊपर फांसी की सज़ा देते हैं, चाहे वो करप्शन में मुलव्वस उनके जज हों, उनके जर्नल हों या वकील हों या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। अगर उन पर करप्शन साबित हो जाए तो उनको बाकायदा तौर पर सख्त सज़ाएँ दी जाती हैं। और एक हमारा मुल्क है। वैसे ये बात मुझे सही लगती है कि असल बात ये है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ, जरदारी और शहबाज शरीफ को करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर सज़ा हो और वो जेल जाएं। क्योंकि अगर इन सियासतदानों को ये करप्शंस के ऊपर, ये सारी हरकतें करने पर अगर उनको जेल जाना पड़ा, अगर उनको सज़ाएं हो गई, तो उसके बाद फौजी जर्नलों को भी तो जेल या फांसी की सज़ा हो सकती है, क्योंकि करप्शन तो सभी करते हैं और जिस पे साबित हो जाएगी उसको सज़ा मिलेगी। ये सिलसिला स्टार्ट होगा सियासतदानों से और फिर सब पे लागू होगा। शायद इसी वजह से वो इसकी हमायत नहीं करते, शायद इसी वजह से उनको ये करप्शन और ये मुल्क की लूट खोस्ट बुराई नहीं लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी तो हिस्सा पहुंचता होगा। अकेले अकेले तो ये खाते नहीं होंगे, है ना। अब देखिए ना, चीफ जस्टिस साहब यानी उमर अता बंदयाल साहब फरमाते हैं कि जी 10,000 बंदे लाकर 2 लाख लोगों की जिंदगियां अजीरन नहीं कर सकते। तो एक सवाल हम भी आपसे पूछते हैं बंदयाल साहब कि 9 अप्रैल को आप चंद लोगों ने बैठकर 22 करोड़ आवाम की जिंदगी जो अजीरन की, जो आज आवाम महंगाई की सूरत में बर्दाश्त कर रही है, जो आज हमारा मुल्क जो कि बर्बादी की तरफ गामजन है, हमारी सारे के सारा सिस्टम खराब हो गया है, तो फिर आप चंद लोगों ने बैठकर 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कैसे कर दिया? ये तो इंसाफ नहीं है ना बंदयाल साहब। सोचना भी चाहिए कि जहां मफादात हों वहां चंद लोग पाकिस्तान की कश्ती का रुख मोड़ सकते हैं, और जहां पर आवाम के मफादात हों, जहां पर हमारे मुल्क के मफादात हों, वहां आपको लॉ एंड ऑर्डर याद आ जाता है। ये तो चीटिंग है ना। यानी आवाम की आवाज़ की कोई अहमियत नहीं, मगर हाँ, अगर पीछे से आकाओं का ऑर्डर आ जाए तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बुरी बात, ये नहीं होना चाहिए। अगर इंसाफ है, अगर लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो सब पे लागू होना चाहिए, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब का इस वक्त लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च, भरपूर मार्च, ज़बरदस्त मार्च चल रहा है और आवाम उसमें जोक दर जोक आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, सबके दिल थरथरा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये आज़ादी मार्च कोई ना कोई फैसला ज़रूर करवाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।